जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। रेनिंगर वर्सेस फैगोसा। रेनिंगर वर्सेस फैगोसा जो है एक तरीके से ये 1551 का केस है, जिसमें जस्टिस पोलार्ड ने, जस्टिस कौन थे? जस्टिस पोलार्ड ने प्यारे बच्चे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एम्फसाइज किया। इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट डिस्कस्ड क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबेट लीगम। मैंने क्या बोला? इन दिस केस जस्टिस पोलार्ड मेंशन्ड ए मैक्सिम। विच मैक्सिम? क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबेट लीगम। मतलब बताओ सर, इसका मतलब यह हुआ कि इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो द लॉ। इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो द लॉ। ठीक है ना? एक बात को और समझो, यह केस भी उसी तरीके का था कि इस केस में क्या हुआ था प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस केस में भी वही सिप और कैलेमिटी का रिलेटेड इशू था। एक बात था, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉर्म, तूफान आया, स्टॉर्म एट द सी, तूफान आया, तो प्यारे बच्चे एक डिफेंडेंट का नाम था फगोसा। क्या नाम था? फगोसा। डिफेंडेंट ने क्या किया? डिफेंडेंट ने स्टैट्यूट में हर चीज के एक स्टैट्यूट होते थे, मेट्रो के लिए एक्ट है, ऐसे जो स्टैट्यूट था, ठीक है ना, उसको वायलेट करते हुए उसने अपने शिप को डॉक किया। जो रूल होंगे उसको उसने वायलेट करते हुए उसको डॉक किया, ठीक है ना। और बाय द स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ द स्टैट्यूट में कुछ बड़े स्ट्रिक्ट टर्म्स थे जिनको उसको ओबे करना ही था। उसको चूंकि स्टॉर्म था एट द सी, तो उसने उसको वायलेट करते हुए या उसको जानबूझ के ब्रीच करते हुए शिप को डॉक किया, ठीक है ना। तो स्टैट्यूट ब्रीच कर दिया। अब क्यों ब्रीच किया? देयर वाज अ नेसेसिटी। व्हाट वाज द नेसेसिटी? देयर वाज अ स्टॉर्म। तो इसमें यह हुआ कि फॉगसा के ऊपर जो है पेनल्टीज आई, ठीक है ना। फॉगसा को बोला गया कि फॉगसा शुड हैव फॉरफिटेड द गुड्स, ठीक है ना, ऑन द बोर्ड। उसको फॉरफिट करना पड़ रहा था क्योंकि रूल को उसने वायलेट किया। तो बच्चे कोर्ट ने, इसने फॉगसा ने जो ग्राउंड लिया, क्या लिया? फॉगसा ने जो ग्राउंड लिया वो लिया नेसेसिटी का, कि सर देयर वाज अ नेसेसिटी, सर देयर वाज नेसेसिटी, सर देयर वाज नेसेसिटी। और फिर उसने जो कहा, और जब उसने नहीं कहा, हमने, ये तो कहानी हो गई, कहानी मैं तुम्हें नहीं बता रहा। फिर कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने एकदम कोट अनकोट कहा, इन एवरी लॉ देयर आर समथिंग विच व्हेन दे हैपन ए मैन में ब्रेक द वर्ड्स ऑफ द लॉ। बहुत, किसी भी कानून में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जब एक मैन को चीजें ब्रेक करनी। इवन आप मर्डर भी तो करते हो, लॉ ने प्रोहिबिट किया है। कब करते हो? जब प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। करते हो कि नहीं करते हो? नेसेसिटी आ गई एक तरीके से, हम वहां नहीं जा रहे, है ना, हम वहां नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो एक बात बताई, तो प्यारे बच्चे ये मैक्सिम, कौन सी मैक्सिम? क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबेट लीगम, डिस्कस्ड इन विच केस? Renninger versus Phagosa. Who was the judge in this case? Justice Pollard. Why we are discussing this case? This is the first case of the doctrine of necessity. Earlier it was section 81 of the IPC. Now it is section 19 of the BNS. बच्चे, there is no changing of the words basically. So that's why cases is same. We are going with the old cases. जब आईपीसी भी आई थी तब भी ये केस था क्या? उस तो पुराना केस है। हमारे सेक्शन पे, डॉक्ट्रिन पे वो फिट बैठ जा रहा है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? बोलो। अगर 2 लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, जो पोलार्ड साहब ने बोली लिख लो, जो पोलार्ड साहब ने बोली 2 लाइन लिख लो। कोर्ट हेल्ड इन एवरी लॉ, 2 लाइन लिख लो बस। कोर्ट हेल्ड इन एवरी लॉ देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम थिंग्स which when they happen, which when they happen, a man may break, a man may break the words of
द वर्ड्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड, थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड आउट ऑफ द पेनाल्टी ऑफ लॉ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोला? जस्टिस पोलार्ड। और ये यही जितना ही बन सकता है उतना पेनल्टी ऑफ लॉ, डॉट 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 कर देना, यानी बीच का स्टेटमेंट इरेलेवेंट है, फिर उन्होंने जो बोला उसको लिखो। इट इज कॉमन प्रोवर्ब, विच प्रोवर्ब? अभी बोल रहा हूं, इट इज कॉमन प्रोवर्ब, इट इज कॉमन प्रोवर्ब क्विड नेसेसिटास, quid necessitas non habet legum। यहां से पैदा हुई है मैक्सिम, याद रहेगा, quid necessitas non habet legum। फिर आगे लिखो, where the words of them are broken, where the words of broken, where the words of them, words किसके words? इंस्टीट्यूट के। where the words of them are broken to avoid greater inconvenience, to avoid greater inconvenience, or through necessity or by compulsion। clear? first case clear? which case? Renninger versus Fagosa। Subscribe for more content.